जनता के जनादेश को आगे रख दिया जाएगा। जनता मैंडेट देती है। शांत रहो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाएगी नहीं तो। 2013 में मुझे याद है सीबीआई को कहा गया था केस जो पैरेट पिंजरे में बंद होता। इन सब बातों का कौन जवाब देगा कि ये वसूली का गैंग, वसूली का रैकेट कैसे चल रहा था? सीबीआई और आईटी पॉलिटिकल टूल है, ऐसा मानू ना। जिस मंच से मिलेगा बोलूंगी, पॉलिटिकल टूल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। मेरे नेता से 50 घंटे पूछताछ करी थी ना, कांप गए, कुछ निकल नहीं पाया। वसूली सवाल मेरा अनुत्तरित रह गया ना, अनआंसर्ड रह गया। याचिका लेकर गए, उन्होंने लिस्ट नहीं किया, सुनवाई तक नहीं की, खारिज कर दी याचिका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस की महान प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का कहना था कि ईडी सीबीआई तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता की तरह हैं। जहां पे भी इलेक्शन होता है वहां के कार्यकर्ताओं से पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है और ये सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। तो जब एंकर ने इनसे पूछ लिया कि आप इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी थी और आपको भगा दिया था, तो इस सवाल का जवाब देने के बजाय मैडम इधर उधर की सारी बात करने लगी, लेकिन सवाल का जवाब देने से बचती रहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सुप्रिया, ये जब जब भ्रष्टाचार की बात होगी, जब जब किसी भी शिकायत की बात होगी, तब तब जनता के जनादेश को आगे रख दिया जाएगा। जनता मैंडेट देती है। गरिमा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से संस्कार की बात करती है, किस मुंह से इस्तीफे की बात करती है? अरे बेटियों को रौंदने वालों को आपने सांसद बनाए रखा और लखीमपुर के नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाए रखा। अजय मिश्रा टेनी और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। 10 सेकंड की एक बात, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको सुना देती हूं। 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। शांत रहो, तुम्हारे घर में ईडी आ जाएगी नहीं तो। ये कौन कह रहा है? इनकी सांसद, इनकी मंत्री मीनाक्षी लेखी। इतने यूज्ड टू हो चुके हैं ये लोग कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो घर ईडी आ जाएगी। मुंह से निकल गया मीनाक्षी लेखी के संसद के पटल पर। संजय पाटिल इनके एमपी हैं, पब्लिकली उन्होंने कहा मैंने अब भाजपा ज्वाइन कर लिया, अब मेरे पीछे ईडी नहीं आएगी। कोई सेंस है इस बात की? सुप्रिया, नहीं, आज अगर सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का, आप भी कहेंगे, आम आदमी पार्टी भी कहती है, तो 2013 में मुझे याद है सीबीआई को कहा गया था केस जो पैरेट पिंजरे में बंद होता। तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। केज्ड पैरेट कहा गया था, बिल्कुल गलत कर रही थी सीबीआई, इसलिए केज्ड पैरेट कहा गया था। लेसन सीखने चाहिए उससे। लेकिन भाजपा का फ्रंटल बनने को किसने कह दिया था? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब तो भाजपा का फ्रंटल बन के खड़े हैं। आज की तारीख में अगर चुनी हुई सरकार गिरानी है, अगर किसी को डरा धमका के अपने में मिलाना है, अगर कहीं पर नीलामी लगानी है एमएलएज और एमपीज की, तो आजकल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेजा जाता है। एक के बाद एक चुनाव देख लीजिए, एक के बाद एक राज्य देख लीजिए, ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला के खिलाफ एजेंसीज हैं, फिर हरियाणा आ जाइए हुडास के खिलाफ है, झारखंड चले जाइए सोरेन जी के खिलाफ है, वेस्ट बंगाल चले जाइए ममता जी के खिलाफ है, बिहार चले जाइए लालू जी के खिलाफ है, यूपी में आ जाइए अखिलेश और मायावती जी दोनों के खिलाफ है, राजस्थान चले जाइए गहलोत जी के खिलाफ है, मध्य प्रदेश आ जाइए, छत्तीसगढ़ आ जाइए भूपेश बघेल के खिलाफ है, महाराष्ट्र चले जाइए रोहित पवार से लेकर अशोक चव्हाण, अजीत पवार, सबके खिलाफ थी। अब 2 लोगों ने दामन थाम लिया, मामला साफ चकाचक। तमिलनाडु चले जाइए स्टालिन के खिलाफ है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी ईडी से डरने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज आप विपक्ष में है और आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको चिंता होनी चाहिए। यू शुड वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। हमें फक्र होता है अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे पीछे आती है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ाई हुई है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। दूसरी बात, और मैं थोड़ी जरूरी बात यहां पे कहना चाहती हूं, मैं तू मैं के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो किसने क्या कुछ भी, सारी बातें छोड़ दीजिए। 2 तथ्य बिल्कुल सामने आ गए हैं
कि दो तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके। एक वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड बिका उसके बाद कंपनी खरीदा गया और कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो कट लेकर चंदा दो धंधा लो हुआ। और दूसरा डेट वाइज मेरे पास डेटा है यहां पर, तमाम ऐसी कंपनियां जिनके पास ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड होती है, हफ्ते 10 दिन अगले महीने जब विंडो खुलती है वो बॉन्ड खरीदते हैं, मामला शांत हो जाता है। मैं एक बात यहां पर और रखना चाहती हूं, एक पत्रकार है पूनम अग्रवाल जी, उनके साथ मैंने थोड़ा काम भी किया है एक पुराने चैनल में, उन्होंने बड़ा निर्भीक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने अप्रैल 2018 में एक बॉन्ड खरीदा था 1000 रुपए का, खोजी पत्रकारिता करती है, उन्होंने खरीदा था। एसबीआई ने वो डेटा अक्टूबर 2020 में कैसे दिखा दिया, पहली बात। दूसरी और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक स्टोरी आ गई है, उस स्टोरी में यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपायर करता है 15 दिन बाद तो किसी के पास कोई साधन नहीं, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में जाता है। लेकिन तेईस मई 2018 को एक्सपायर्ड बॉन्ड को अरुण जेटली जी के कहने से भाजपा को बेचा गया। यह कैसे हुआ? तो इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इन सब बातों का कौन जवाब देगा कि ये वसूली का गैंग, वसूली का रैकेट कैसे चल रहा था? तो ये सुप्रिया आप ये एस्टैब्लिश कर रही हैं 50 घंटे कि ईडी सीबीआई और आईटी पॉलिटिकल टूल है, ऐसा मानू ना? मैं साबित नहीं कर रही हूं, मैं डंके की चोट पर बोल रही हूं, जिस मंच से मिलेगा बोलूंगी। पॉलिटिकल टूल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं कुछ भी। तो फिर जब आप 14 दलों के साथ कांग्रेस सहित 14 दलों के साथ जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सुप्रिया, फिर ये सवाल तो बनता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को सुनने लायक, हियरिंग के लायक लिस्ट क्यों नहीं करता? गए थे आप सुप्रीम कोर्ट? मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगी, समझ गया मैं। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हवाला देते हुए मैं ये कहूंगी कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही आदमी को आप 3-3, 4-4 बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर के लिए? क्या कोई और ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है? बार बार मिश्रा जी को ही डायरेक्टर क्यों बनाया जा रहा है ईडी का? ये हमने तो नहीं कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, और कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर डिसीजन लीजिए। सरकार ने क्या किया ये सब जानते हैं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं गरिमा जी, मेरे नेता से 50 घंटे पूछताछ करी थी ना, कांप गए, कुछ निकल नहीं पाया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कहां है इनकी पूछताछ का जरिए, जरा बताइएगा। और एक चीज बोलना चाहती हूं, इन्होंने कहा सबके खिलाफ केस चल रहे हैं, नाम देखिए क्या क्या लिए। दुष्यंत सिंह कौन है? वसुंधरा राजे के लड़के। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना था, दुष्यंत के खिलाफ केस खुला हुआ था, बड़ी अच्छी बात है, ये बीजेपी का पैटर्न है। हेमंत बिस्व शर्मा की आखिरी पूछताछ कब हुई थी? नारायण राणे की कब हुई थी? शुभेंदु अधिकारी की कब हुई थी? अजीत पवार कब बुलाए गए थे? कब येदियुरप्पा बुलाए जाएंगे? और अब अशोक चव्हाण का क्या होगा जो केस उनके खिलाफ खोला था? तो इस तरह का ब्रूटल, ब्रेजन और बेशर्म यूज एजेंसीज का जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो इस देश का बच्चा समझ रहा है। लेकिन सुप्रिया मेरा वो सवाल थोड़ा सा सवाल मेरा अनुत्तरित रह गया ना, अनआंसर्ड रह गया। अगर देश की स्वायत्त संस्थाओं का ब्रूटली इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है तो देश की सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। और सुमोटो भी छोड़ दीजिए, आप लोग याचिका लेकर गए, उन्होंने लिस्ट नहीं किया, सुनवाई तक नहीं की, खारिज कर दी याचिका। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस याचिका को सुनना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को वो पैटर्न देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है इंडियन लॉ में बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। सालों ना हेयरिंग हो रही है ना बेल हो रही है लोगों की। क्या वो राजनीतिक लोग हो, क्या वो एक्टिविस्ट हो, क्या वो स्टूडेंट्स हो, उनको जेल में पढ़ने के लिए सड़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि इस देश के न्यायालयों को, कार्यपालिका की इस एक्शन को देखना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ओपन एंड शट कह रही है सुप्रिया, लेकिन मेरे ठीक है मैं लौटूंगी। अविनाश मेरे साथ हैं। अविनाश मुझे ये बता दीजिए कि अगर सुप्रिया ये कह रही है कि गलत और सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, गलत नहीं कहूंगी मैं, गलत नहीं कह सकती बतौर पत्रकार, ईडी के पास, सीबीआई के पास, आईटी के पास प्रूफ होंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।